नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम ईएसएम लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं तो इस पे भी चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 14 कंपनियों को शामिल किया गया है। यह लिस्ट 16 जनवरी यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें जो कंपनियां शामिल हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। एवांस इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, जीगर केबल्स लिमिटेड है, केसर इंटरप्राइजेज लिमिटेड, ली बोर्ड फाइनेंस, मिस डिजाइनर्स लिमिटेड भी देखने को मिल रहा है। इसके शेयरों में पिछले 5 दिनों में 28% की उछाल देखने को मिल रही है मिस डिजाइनर में। हालांकि आज इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा मिस्टी इंडिया लिमिटेड है, परशुनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड, पर्पल एंटरटेनमेंट लिमिटेड, साफा सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सैलानी टूर एंड ट्रेवल्स लिमिटेड, सिद्धा वेंचर लिमिटेड और यूनिक फिक्स ए फॉर्म एंड प्रिंटर्स लिमिटेड है। अब सुगर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड है, जोडियक वेंचर लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में। वहीं 17 कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, जिनके नाम हैं आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, अलैक्रिटी सिक्योरिटीज लिमिटेड, भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, सीएनआई रिसर्च लिमिटेड, फ्यूचरिस्टिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड, इंडिया केमेंट्स कैपिटल लिमिटेड, मेट्रो ग्लोबल लिमिटेड और चेप्स लिमिटेड, ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड, रिलायंस पावर भी इसमें से बाहर होते हुए देखने को मिल रहा है। आरो ज्वेल्स लिमिटेड और सचेता मेटल्स लिमिटेड, सुकमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, स्टेप 2 कॉरपोरेशन लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हो गया है। जील एक्वा लिमिटेड भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें से किसी भी कंपनी को दूसरे फ्रेमवर्क में नहीं डाला गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें कुल 12 कंपनियों को शामिल किया गया है। आदित्य बिरला मनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। अंसल हाउसिंग, अरवाली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड, एचबी एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड, कैंप कंपनी लिमिटेड और माइक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड, मेगा कॉरपोरेशन और चेस्प लिमिटेड और थॉमस कूल इंडिया लिमिटेड, यूनी एबेक्स अलाई प्रोडक्ट लिमिटेड, वाटर बेस लिमिटेड, यान सिंडिकेट लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत वायर रिपोर्ट्स माफ कीजिएगा भारत वायर रोप्स और श्रेयस इंटरमीडिएट को स्टेज 2 में डाला गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। इसके अलावा एक कंपनी है जिसको स्टेज 4 में मूव किया गया है, जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के स्टेज 4 में मूव किया गया है। वहीं एक कंपनी है निहार इन्फो ग्लोबल, इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन इसको ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। अगर इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें कुल 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। सीएनआई रिसर्च, इंडिया सीमेंट कैपिटल, निहार इन्फो ग्लोबल, आरो ज्वेल्स, स्टेप 2 कॉरपोरेशन, टेक इंडिया निर्माण और वेडले रेस्टोरेंट, विशेष इन्फोटेनिक्स और यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड है। इन कंपनियों को इसमें डाला गया है। दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लिस्ट से बाहर करके इसमें डाली गई हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। कुल 13 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। एआरसीएल ऑर्गेनिक लिमिटेड, बांग ओवरसीज लिमिटेड, बायोजेन फार्माकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्यूबेक्स ट्यूबिंग, गैलेक्सी एग्रीको एक्सपोर्ट लिमिटेड, केरला आयुर्वेदा, एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड, मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड और सनताई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी कैल लॉजिस्टिक लिमिटेड, तिरुपति स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड, विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज लिमिटेड, जोडियक एनर्जी को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को
ESM लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। तो अगर आप बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड यानी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है, तो प्राइम अर्बन डेवलपमेंट इंडिया का प्राइस बैंड अब 10% हो गया, धनलक्ष्मी का 10%, MK प्रॉपर्टी प्रोचीन लिमिटेड का भी 10% किया गया है। इसके अलावा यार्न सिंडिकेट का 5% हुआ है, मेगा कॉरपोरेशन का 5%, गुजरात अपोलो इंडस्ट्रीज़ का 5%, 3P लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड का भी 5%, मुंजल ऑटो इंडस्ट्रीज़ का 5%, AIK पाइप्स एंड पॉलीमर का 20%, अर्नोल्ड होल्डिंग्स का 5%, जुपिटर इन्फोमीडिया का 5% देखने को मिल रहा है। टाइटन सिक्योरिटीज़ का 5%, गगन गैसेस का 5%, प्रोफिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का 5%, गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड का 5%, सनथाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2% अब प्राइस बैंड कर दिया गया है। सिकल लॉजिस्टिक्स का 2% हुआ है, तिरुपति स्टार्च केमिकल, क्यूबेक्स थबिंग्स, केरला आयुर्वेदा और बायोजेन फार्माकेम इंडस्ट्री, गैलेक्सी एग्रो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड, बांग ओवरसीज लिमिटेड, विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज लिमिटेड, जोडियक एनर्जी, ARCL ऑर्गेनिक्स और LKP फाइनेंस लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% किया गया है। इसके अलावा भारत वायर रोप्स का प्राइस बैंड 10% किया गया है। तो ये जिन कंपनियों के प्राइस बैंड में तब्दीली की गई है या जिनको ESM लिस्ट से बाहर किया गया है या किसी और फ्रेमवर्क में डाला गया है या जिन कंपनियों को ESM लिस्ट में शामिल किया गया है, ये सारा कल से लागू होते हुए देखने को मिलेगा। कल से इनके शेयरों पर इसका असर भी पड़ सकता है। आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से शेयर आपके पास है या कौन सा पसंदीदा आपका शेयर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।